देखिए सर। आइए। नमस्ते सर। नमस्ते। बैठे। अपने बारे में कुछ हम लोग को बताइए। सर मेरा नाम अमित कुमार सिंह है। ओके। और सर मैं बिहार के कैमूर ज़िला से आता हूँ। सर मेरी प्रारंभिक परीक्षा गृह जिले में ही हुई है। और सर मैंने स्नातक महाराणा प्रताप कॉलेज मोहनिया से पूरा किया है। सर मेरा बिहार सिविल सेवा परीक्षा में वैकल्पिक विषय समाजशास्त्र है। आपका ग्रेजुएशन में क्या सब्जेक्ट था? ग्रेजुएशन सर मेरा इतिहास और प्रतिष्ठा का विषय था। तो इतिहास से आपने प्रतिष्ठा प्राप्त किया, फिर आपने बीपीएससी के लिए सोशियोलॉजी भी चयन की? हाँ सर, जब मैं यह स्नातक कर रहा था तो उसमें सब्सिडरी सब्जेक्ट के रूप में समाजशास्त्र एक सब्जेक्ट था। जब मैंने स्नातक करने के बाद सिविल सेवा की तैयारी करने की सोची तो उसमें समाजशास्त्र का रुचि जो जगह था तो उसको आगे लेकर मैंने सस्टेन करना उचित समझा। और इसके लिए मैंने सामग्री जुटाई और रुचि को आगे बढ़ाया। तो सर मैंने इसको लेके समाजशास्त्र ले लिया। क्या ऐसा आपको समाजशास्त्र में दिखा जो आपको हिस्ट्री में नहीं दिखा? रुचिकर लगने का कारण? सर समाजशास्त्र में वो चीज़ें ऐसी आई कि जो प्रशासनिक सेवा की तैयारी करने के लिए जो कुछ ज़रूरी होती हैं, जैसे कि समाज में जाति व्यवस्था, धर्म व्यवस्था और प्रशासन का जो व्यवहार है, तरीका है, संवेदनशील वर्गों का सर जो नीतियाँ वगैरह हैं, समाजशास्त्र में पढ़ने को मिला। सर वही चीज़ें जब हम तैयारी कर रहे थे तो देखे कि सिविल सेवा की परीक्षा में भी वैसे ही सिलेबस वगैरह थे। तो सर मुझे ये लेना अच्छा लगा क्योंकि सर प्रशासनिक जो भी अधिकारी होते हैं वो अंतिम रूप से समाज में ही जाके सेवा करते हैं सर। सोशियोलॉजी और हिस्ट्री को कैसे कोरिलेट करेंगे आप? क्या समानताएं हैं? हाँ सर। सर इतिहास में जो भी चीज़ें हम लोग अध्ययन करते हैं वो समाज का ही एक पार्ट होता है। वो बस यह है कि समय का अंतर होता है कि वो अतीत की ज़्यादातर घटनाएं होती हैं सर। तो उसको हम समाज के रूप में लेके पढ़ते हैं। सर समाजशास्त्र और इतिहास में दोनों को अगर समानता में देखें तो दोनों में समाज का अध्ययन किया जाता है सर। दिल्ली किस देश की राजधानी है? दिल्ली सर भारत देश की राजधानी है जो अभी नई दिल्ली के रूप में सर जानी जाती है। सर सीमांत समुदाय किसे कहते हैं? सर सीमांत समुदाय समाज के वैसे लोगों का समूह है जिसको मुख्य धारा में विकास की मुख्य धारा में कभी शामिल नहीं कर पाए लोग। उनके अलग अलग सामाजिक आर्थिक कारण रहे हैं जिससे वो लोग अभी भी विकास के मुख्य धारा में नहीं हैं, कमज़ोर वर्ग हैं सर। जैसे एग्जांपल में हम ले सकते हैं सर महिला, बाल बालक और सर SC ST समुदाय के लोग, इसको सही इसमें शामिल कर सकते हैं। ये उत्तर है सही है? सर श्योर हैं? सर सीमांत समुदाय में सर उसी को बोलेंगे जो विकास के मुख्य धारा में नहीं शामिल हो सके। इसमें जनजातियाँ भी सर शामिल हैं। परिवार क्या होता है? सर परिवार सर इरावती कर्वे ने परिवार के लिए एक परिभाषा बताई है जिसके अनुसार कोई भी समूह जो एक रक्त से जुड़ा हुआ हो और उसमें स्त्री पुरुष के यौन संबंध हो और एक छत के नीचे रहते हों और उनका एक साझा रसोई हो, एक वो अपने कुल देवता को मानते हो सर, ये परिवार कहलाएगा सर। सोशियोलॉजी की सबसे छोटी इकाई किसे माना जाएगा? सर यही परिवार को माना जाएगा सर। परिवार सबसे छोटी इकाई? हाँ सर। ठीक है। अच्छा एक बात बताइए, सोशियोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी में क्या अंतर है? समानता नहीं, अंतर क्या है? सर समाजशास्त्र में हम जब से मानव का उद्भव हुआ है और आज तक सारी चीज़ों का अध्ययन करते हैं, जबकि सर मानव शास्त्र में अधिकतम प्राचीन काल के लोगों के जीवन का अध्ययन ही किया जाता है जो उनके संस्कृति से संबंधित होता है। आपने अपनी कैटेगरी BC2 लिखी है। हाँ सर। ये BC2 ऐसा क्यों बनाया गया है और कहीं है क्या किसी भारत के नहीं राज्य में? सर, ये बिहार राज्य में पिछड़े वर्गों को जो अधिक लाभ देने की, कुछ लोग ऐसे थे सर पिछड़े वर्ग में कि जो पिछड़े थे और कुछ लोग थे कि जो थोड़ा सा अपना आय ऊपर अर्जित कर लिए थे। तो इसलिए सर बिहार सरकार उन लोगों को अधिक प्राथमिकता देते हुए योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए सर दो कैटेगरी बनाए, जिसमें एक अत्यंत पिछड़ा वर्ग है, सर दूसरा जो है पिछड़ा वर्ग समुदाय है। तो आपके हिसाब से क्या लगता है कि ये सही बना है? सर ऐसा लिया जा सकता है सर कि जो कमज़ोर वर्ग रह गए हैं, पीछे रह गए, जो समुदाय पीछे रह गई, कुछ जातियाँ पीछे रह गई हैं, तो उसके लिए सर विकास में शामिल करने के लिए, मुख्य धारा में लाने के लिए सर उनको प्राथमिकता दिया जा सकता है सर। तो अभी जो जातीय जनगणना हुई
हाँ सर। आपको क्या लगता है कि वो जनगणना सही, क्योंकि बहुत सारे लोग प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं, साथ ये जनगणना साफ साफ सही नहीं, आपको हाँ क्या लगता है? हाँ सर, बहुत सारे राजनीतिक दल के नेता लोग और कुछ सर उच्च जातियों के जो लोग हैं वो इस पे प्रश्न चिन्ह लगाए हैं। लेकिन सर हमें ये देखना चाहिए कि जो भी सामाजिक और आर्थिक योजनाएं बनाई जाती हैं अंततः लोगों के कल्याण के लिए ही बनाई जाती है। तो इसमें देखा जाता है कि जो सर जो कमज़ोर वर्ग के लोग हैं उनको ये सारी योजनाएं नहीं मिल पाती हैं, तो और अभी भी पिछड़े रूप में हैं। तो सर इसको लेकर जो गणना की गई, सर्वे की गई है और इसका उपयोग सामाजिक और आर्थिक लाभ देने के लिए किया जाता है, तो सर ये सही है। मेरा प्रश्न ये था कि जो ये किया गया सर्वे जो आया है, हाँ सर। क्या वो सर्वे सही ढंग से किया गया है? सर इस पे प्रश्न चिन्ह लोग लगाए हैं, लेकिन सर ये सही है। बिहार सरकार इसको जारी कर दिया है सर। जिससे बहुत सारे लोगों ने कहा कि साहब हमसे तो पूछा ही नहीं गया। सर हो सकता है कि कुछ खामियां हों। ज़्यादातर जो भी योजनाएं लागू की जाती हैं या जो भी सर्वे किया जाते हैं, तो सर इतनी बड़ी आबादी में कवर करने में कुछ खामियां आ जाती हैं, लेकिन सर हम ओवरऑल देखें तो सर ये अच्छा रहा। ठीक। अब आपने जो है हॉबीज में लिखा है गार्डनिंग और वॉचिंग क्रिकेट। हाँ क्रिकेट देखते हैं आप? हाँ सर। वर्ल्ड कप देखते हैं? हाँ इंडिया पाकिस्तान का मैच देखे थे? हाँ सर। सबसे ज्यादा विकेट कौन लिया था? सर इसमें बुमराह थे, वो 4 विकेट लिए थे सर, भारत की तरफ से। अच्छा, सबसे ज्यादा रन कौन बनाया था? सर रोहित शर्मा 84 रन बनाए थे सर। अच्छा अच्छा। आपको क्या लगता है, आप मैच देखते हैं कि इस बार वर्ल्ड कप कौन सी टीम जीतेगी? सर सभी टीमें जो शामिल हुई हैं अपने आप में सर उच्चतम गुणवत्ता रखती हैं सर। सर एक प्रतिस्पर्धी माहौल बनाती हैं, तो इसमें सर ऐसे अनुमान लगाना बहुत मुश्किल है सर, लेकिन इसमें बहुत बड़ा उलटफेर भी हो सकता है। जैसे कि सर अभी कल ही इंग्लैंड के टीम को अफगानिस्तान ने हरा दिया, तो सर ऐसी संभावना जताना बहुत मुश्किल है, लेकिन इसमें हम ज़्यादातर देखेंगे कि हमारा भारत का टीम फाइनल खेले और संभावना जताएंगे सर कि भारतीय टीम विश्व कप जीती। इंडिया पाकिस्तान मैच में एक ही भारतीय बॉलर था जिसको विकेट नहीं मिला था, कौन सा बॉलर था वो? सर मैं ये याद नहीं कर पा रहा हूँ सर। चलिए, और गार्डनिंग में क्या करते हैं? सर गार्डनिंग में सर मैं समय निकाल के अपने गांव पे जाता हूं और सर बहुत सारे पौधे लगाने की कोशिश करता हूं, जिसमें कुछ सब्जियों के पौधे हो सकते हैं, कुछ फूल भी, और सर कुछ फल के भी पौधे हैं और लकड़ी के भी सर पौधे मैंने लगाए हैं सर। तो इसमें सर यही मैं करता हूँ सर। अच्छा, अगर सिलेक्शन आपका BAS के लिए हो जाता है, हाँ सर। इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के लिए आप सिलेक्ट हो जाते हैं, हाँ सर। और आपने ज्वाइन कर लिया, हाँ सर। ठीक, और आपको भेज दिया गया नक्सल क्षेत्र में। ठीक है सर। बिहार के कुछ नक्सल क्षेत्र हैं, कौन कौन से नक्सल क्षेत्र हैं? सर बिहार में रोहतास, औरंगाबाद और कैमूर जिले को ऐसे नक्सल क्षेत्र के रूप में सर घोषित किया गया था। तो वहाँ के विकास के लिए आप कौन कौन से 3 काम अच्छे ढंग से करना चाहेंगे? सर उसमें अगर हम देखें कि ज़्यादातर नक्सलवादी जो घटनाएं होती हैं शुरुआत में वो विकास के रूप में पीछे रह गए थे, उसी की वजह से ऐसी घटनाएं होती हैं। तो जिसमें सर हम पहला प्रायोरिटी पे रखेंगे सर कि उसमें बुनियादी संरचना का विकास हो, और जो भारत सरकार और बिहार सरकार योजनाएं चला रही हैं लोगों को पहुंचाने के लिए, तो उसके क्रियान्वयन पे सर जोर देंगे ताकि उनको उचित लाभ मिल सके। सर दूसरा वहाँ पे शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधाएं को सर बढ़ावा देने पर ध्यान देंगे। ओके, वेरी गुड, थैंक यू। थैंक यू।